ठीक है, देखिए इसमें देखते हैं, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन में जो इप्सिलॉन नॉट है उसे बदल के हम लोग लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इप्सिलॉन नॉट को बदल के इप्सिलॉन नॉट टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एक कैपेसिटर चुनते हैं जिसके 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, डिस्टेंस स्मॉल डी, एरिया कैपिटल ए, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, इसी में अगर हम लोग एक मीडियम डाल दें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो ये के टाइम्स हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट की जगह इप्सिलॉन नॉट इनटू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंपल। देखिए पहला, सेकंड वाले में देखो, ये जो बताया जा रहा है ये मेटल के प्लेट्स है। मेटल होने से क्या होता है कि अंदर बीच में इनके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे इसका नाम m बना दिए तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, एवरी वन पॉइंट कैन बी गिवन द नेम m। इसी तरह से पॉइंट n के लिए भी सबका नाम आप n बता सकते हैं, सबका पॉइंट आपका नाम आप n बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग मीडियम डालते हैं, कांस्टेंट k1 k2, डिस्टेंस d, एरिया दोनों का हाफ a/2 एंड a/2 इक्वल एरिया। ठीक, तो अब यहाँ देखो ये कैपेसिटर जो बनेगा m और n के बीच में, ये वाला भी m और n के बीच में, तो कनेक्शन पैरेलल। अब पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला ऐड होता है ना, ये हो जाएगा a/2 इप्सिलॉन नॉट d, k1 दूसरे के लिए वैसे ही k2 सब कॉमन होगा तो सिर्फ k1 प्लस k2। थर्ड सर एक बार और सर प्लीज। देखो m, इसका नाम m है, ये मेटल है तो इसमें हर पॉइंट का नाम m, मेटल है ना, तो यहाँ भी पॉइंट, हर पॉइंट का नाम m। तो ये जो कैपेसिटर बनेगा जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है वो m और n के बीच में है, दूसरा वाला भी m और n के बीच में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो कनेक्शन का नाम पैरेलल। अब पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2, इसका कैपेसिटेंस एरिया इप्सिलॉन नॉट k1 अपॉन डिस्टेंस d, दूसरे वाले का एरिया a/2 इप्सिलॉन नॉट k2 डिस्टेंस d, दोनों को जोड़ेंगे कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या k1 प्लस k2। बीच में डिवाइडर है सर। k1 k2 दो अलग अलग है ना, नहीं पता चल गया क्या? क्लियर है कि पता नहीं चल रहा लगता? ठीक है सर। हाँ सर सही है, पता चल रहा है सर। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हम लोग a/2 क्यों लिए सर? एरिया आधा आधा दिया हुआ है, k1 आधा एरिया में है, ये भी आधा एरिया में है, क्वेश्चन में ही गिवन है वो। देखिए
ये हो गया m, ये हो गया n। अब देखो यहाँ क्या है, एक मीडियम, सेकेंड मीडियम एंड थर्ड मीडियम, 3 मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3, बीच के डिस्टेंस का वैल्यू D1, D2, D3। अब यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस M और N के बीच निकालना है। इस वाले में M और N के बीच कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले इसमें ये बताइए, ये कनेक्शन क्या कहलाएगा, सीरीज और सीरीज। बिल्कुल सही। जो चार्ज M के अंदर जाएगा N के लिए, वो पहले K1 से पास किया, फिर K2 से, K3 से, तब जाके N तक पहुंचेगा। तो सभी रास्ते को फॉलो कर सबसे पास क्या, सेम चार्ज, तो कनेक्शन का नाम सीरीज। फॉर्मूला याद है सीरीज का, 1/c होता है ना, 1/c इक्विवेलेंट 1/c 1 + 1/c 2। तो हम लोग को निकालना भी वैसे ही पड़ेगा, 1 बाय कैपेसिटेंस बिटवीन M N, 1 बाय, अच्छा डिस्टेंसेस, इसके लिए सबका एरिया A, टोटल एरिया A है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट K1 है तो K1 बाय D, D1 तो ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे वाला टर्म ऊपर, इसको यहाँ D1 बताएंगे। ठीक है, सेकंड वाला वैसे ही, एरिया इसका भी सेम होगा, A एप्सिलॉन नॉट K2 ऊपर में D2। तीसरे वाले का भी एकदम सही, सेम टाइप से, K3। तीन हो गए, तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, बोलो। डिस्टेंस तो हम लोग A और B के बीच में लेते हैं, M और N के बीच में, तो फिर वहाँ D1। एक मिनट सुनो, फिर से हम लोग इसे एक कैपेसिटर बना गए C1, इसको C2, इसको C3। C1 का वैल्यू एरिया A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D1, C2 इसका एरिया A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय डिस्टेंस इसका D2। तो तीन कैपेसिटर्स है C1, C2, C3, और तीनों कैसा है, M से N जाने वाले रास्ते में, तो पैरेलल। चलो सीरीज, तो 1 बाय कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो 1 बाय C1 का वैल्यू एरिया A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D1, C2 मतलब ये वाला कैपेसिटर, इसका अलग एरिया A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D2। तीसरे वाले का भी वैसे ही, A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D3। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग तीनों के कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया? तो कॉमन निकलेगा, A एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल ही लेते हैं यहाँ पे, 1 बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा D1 बाय K1, सेकेंड वन D2 बाय K2, D3 बाय K3, तीन का। तो 1 बाय C है, C निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा एरिया बराबर गिवन है सर, तीनों का एरिया बराबर ये गिवन है। तीनों का एरिया सर बराबर है, ये गिवन है। देखो ये वाला, देखो समझो, पहले एक छोटा सा चीज समझो, कंफ्यूजन हट जाएगा। एक ये प्लेट है, दूसरा प्लेट है, दो ही प्लेट है, इसका एरिया भी कैपिटल A, इसका एरिया भी कैपिटल A। बीच में ये जो खाली जगह था, बीच में इस खाली जगह पे क्या कि एक ब्लॉक डाले जिसका कांस्टेंट K1 है, दूसरा ब्लॉक डाले, तीन ब्लॉक को लेके उसको पूरे को कवर कर दिया। ठीक है, तो पूरा पैक हो गया ना, कंप्लीट पैक। तो जो इस लाइन का एरिया होगा, इधर के सरफेस का एरिया होगा, इसका भी वही एरिया, इसका भी वही एरिया, इसका भी सेम एरिया।
अब इसको जो थिकनेस होगा तीनों ब्लॉक्स का अलग अलग भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे क्या किया, देखो 2 प्लेट्स था, ऐसे ऐसे था, बीच में एक स्लैब डाल दिए, स्लैब का डायरेक्टली कांस्टेंट के। यहाँ पे क्या किया, ऐसे ऐसे फ्लैट प्लेट था, ऐसे ऐसे करके 2 स्लैब को डाल दिया और दोनों का एरिया बता दिए इक्वल इक्वल a/2 a/2 है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी एरिया चुन सकते हो, a/3, 3a/4, 3 भी डाल सकते थे। वैसे यहाँ पे हम लोगों ने 2 प्लेट्स थे, पहला प्लेट में एक स्लैब, दूसरे में स्लैब, तीसरे में स्लैब, ऐसे डाल दिया। तो ऐसे जब रखेंगे तो एरिया वाइज तो तीनों का सेम होगा या नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं सर, क्लियर सर, हो गया। क्लियर है सर। क्लियर है सर। देखो समथिंग लाइक जैसे ये नोटबुक हो गया ना, कॉपी हो गया, इसको ऐसे करती है, एक और कॉपी यहाँ है, बीच में ऐसा एक स्लैब डाल दिए, स्लैब, 3 स्लैब। ठीक है, तो एरिया तो एक साइड सबका सेम ही ना आएगा। यहाँ पे a एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1/c निकालना था, तो a एप्सिलॉन नॉट ऊपर और ये पूरा टर्म डिवीजन में, तो ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट d1/k1 d2/k2 and d3/k3। नेक्स्ट, तो जितना भी पॉइंट्स आप चाहेंगे वैसे सबके लिए निकाल सकते हैं। डी में प्लेट M, प्लेट N, ठीक है, बीच के स्पेस को 4 हिस्सों में बांटा गया, K1, K2, K3, K4, 4 स्लैब डाले गए, सबका डायरेक्टली कांस्टेंट अलग अलग, K1, K2, K3, K4। एरिया वाइज देखते हैं, तो इसका एरिया A, इसका एरिया भी A, ये वाला डिस्टेंस D1, सब D बनाते हैं, इसको भी D बनाते हैं। कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला कंफ्यूजन ये कि यहां पर जो पॉइंट है, क्या इन दोनों का सेम पोटेंशियल है या नहीं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 का पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा। क्यों? अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ तो ये दोनों कनेक्शन पैरेलल है। अगर पोटेंशियल दोनों का सेम हुआ तो, क्योंकि मेटल तो यहाँ पे है और मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल एक ही होगा, इसका पोटेंशियल भी M, इसका पोटेंशियल भी M। यहाँ भी ये मेटल है तो इसका पोटेंशियल भी N, इसका पोटेंशियल भी N। बीच में मेटल नहीं है, जैसे एक स्लैब खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ तो स्लैब सटा हुआ है, मेटल नहीं, मेटल होता तो सबका पोटेंशियल सेम होता। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है या नहीं, सेम होगा तो दोनों पैरेलल, अगर सेम नहीं है तो पैरेलल नहीं है। क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा ना सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन, इसके लिए जानना है कनेक्शन कैसा होगा। चेक करें, देखो अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो सिर्फ V होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता, चार्ज होता, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक की वजह से निगेटिव में,
ऐड हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कहाँ है? डिवीजन में। मीडियम आएगा तो यहाँ पे के, बाकी सब सेम ना। तो बताओ इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, इसको पॉजिटिव बना देते हैं और इसको नेगेटिव बना देते हैं, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता है +2 माइनस। तो ऊपर वाले स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E1, इसका वैल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट के की जगह K1 बोले तो प्रोपोर्शनल टू 1/K1। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K3। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस बीच में और यहाँ पे दोनों अलग अलग, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/K है ना, तो K तो दोनों का अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था? E डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, लेकिन बीच का डिस्टेंस दोनों के लिए d, ये सेम है, ये अलग है, तो ऑब्वियसली ये भी अलग होगा। तो m के रिस्पेक्ट में 0.2 का पोटेंशियल डिफरेंस और m के रिस्पेक्ट में 0.1 का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब अलग अलग है तो इन दोनों के पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू भी अलग अलग होगा। तो सिंपली बताएंगे पोटेंशियल ऑफ वन एंड potential of 2 are not equal। पोटेंशियल डिफरेंस अलग है तो पोटेंशियल भी दोनों का m के रिस्पेक्ट में ही देख रहे थे, डिफरेंस अलग अलग है तो 1 और 2 का पोटेंशियल भी इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों का कनेक्शन पैरेलल नहीं होगा। लेकिन हाँ ये तो बोलेंगे जो चार्ज यहां से गया वही चार्ज ऐसे जाएगा, सीरीज, नीचे वाला भी सीरीज, तो दोनों सेट कैसा कहलाएगा? पैरेलल। ऊपर वाला सेट सीरीज, नीचे का सेट भी सीरीज, और दोनों सेट पैरेलल। सीरीज के लिए फॉर्मूला है। तो यहां बताएंगे 1 कैपेसिटेंस बिटवीन एम एन, सीरीज वैल्यू एरिया ए, एप्सिलॉन नॉट, डिवीजन में D1 की जगह K1। अभिषेक माइक ऑन है बेटा, कुछ पूछना है तो पूछो, या माइक बंद कर लीजिए। सर 0.1 और 0.2 तो सीरीज में होगा ना सर? 0.1 और 0.2 देखो ऐसे है, चार्ज यहां से अंदर घुसेगा, 1 से 2 में जाएगा ऐसे। मुझे बताओ इसमें जो चार्ज गया वही चार्ज जाएगा, सीरीज तो कंफर्म। इसका चार्ज यहां से ऐसे जाएगा, ये भी कंफर्म, दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और ये m और n के बीच में है और ये भी m और n के बीच में है, मतलब ये दोनों फिर पैरेलल। ठीक ना, कंफ्यूजन क्या था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो पैरेलल कब होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता, तब कहलाता दोनों पैरेलल है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था E डॉट डी आर। ये सेम होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होना चाहिए, बिकॉज यहां से यहां का डिस्टेंस नीचे के लिए d है तो ऊपर के लिए भी डिस्टेंस d है ना, सेम d है ना। तो डिस्टेंस जब d होगा, दोनों के लिए डिस्टेंस d, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होता, तब ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोपोर्शनल टू 1/k होता है, 1/k1, यहाँ 1/k3, अलग अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों का अलग अलग है, इसलिए 0.1 और 0.2 का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंस m के रिस्पेक्ट में देखा गया है। तो एक ही पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी इक्वल नहीं आना चाहिए। 0.1 एंड 0.2 इन दोनों के पोटेंशियल का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। समझ में आया? कनेक्शन कैसा होगा सर? कनेक्शन कैसा होगा 1 और 2 के बीच का? बेटा एक बार फिर से बोलेंगे। 1 और 2 के बीच का कनेक्शन कैसा होगा सर? तो 1 और 2 के पोटेंशियल निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, पॉइंट m का पोटेंशियल, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल ऑफ m माइनस पोटेंशियल ऑफ 1, इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है, इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, k1 होगा ना यहाँ पे, और डिस्टेंस कितना है बताओ यहाँ से बीच का, d, v1 निकलेगा। वैसे ही 2 के लिए निकालना है तो vm माइनस v2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट k2 इंटू d। तो m का पोटेंशियल पता होगा तो आप 1 का भी अलग से निकाल सकते हैं, 2 का भी अलग से निकाल सकते हैं, और दोनों को घटा देंगे तो vm कैंसिल हो जाएगा, v1 v2 में रिलेशन आ जाएगा। ये भी चाहो तो आप निकाल सकते हो। सर तो vm का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? हाँ वो नहीं निकाल सकते ना, हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस बता सकते हैं ना, कुछ तो बताएगा ना। मान लो सर्किट होता, बैटरी होता, बैटरी बताया तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, इसका पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, तब ना हम लोग कुछ निकाल पाते। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ निकाल ही नहीं पाएंगे, हम लोग बस बोलेंगे सेम है या नहीं वो बता सकते हैं ना। जैसे ये vm माइनस v1 आया, वैसे ही दूसरा जो मिलता वो कहलाता vm माइनस v2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट k2 इंटू d। देखो यहाँ k1 है, यहाँ k2 है, अलग अलग है, ये दोनों सेम है तो 1 और 2 का पोटेंशियल भी इक्वल नहीं होगा, ये बता सकते हैं। एग्जैक्ट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? एग्जैक्ट के लिए आपको किसी पॉइंट को बताना पड़ेगा ना पोटेंशियल का वैल्यू। वाला रो और नीचे वाले रो में सर vm माइनस vn वो दोनों में सेम रहेगा ना, इसलिए पैरेलल हो रहा है ना सर? ठीक से बोलो बेटा। सर ऊपर वाला रो और नीचे वाले रो दोनों में सर vm माइनस vn वो दोनों में बराबर है, इसलिए सर ये दोनों पैरेलल हो रहा है ना सर? सिग्मा है एक्चुअली, सिग्मा सेम गया, सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, तो जो भी चार्ज दिया गया वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ ना। यहाँ का चार्ज सेम था, तो देखो हम लोग क्या किए, फिर से सुनो क्या किए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे एक सिंगल प्लेट का केस जो था, चार्ज एक का Q देंगे एक का माइनस Q देंगे, तो एरिया क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, Q बाई A। तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। मीडियम आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक पूरे में डाल देते तो बस K की जगह क्या डालते, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट K डाल देते, तो मीडियम के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाता। तो आपको सब में फिर से शुरू से कैलकुलेशन करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता चल जाएगा सिग्मा क्या है कि यहाँ का चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा यहाँ का चार्ज अपॉन एरिया। चलो अब यहाँ देखो कैलकुलेशन जो करना था अपने को, ये दोनों सीरीज में है, d1 बाई k1 d2 बाई k2, तो पहला डिस्टेंस d बाई k1, इसका वाला d बाई k2, सेम डिस्टेंस d है। d अपॉन k2, वैसे इस वाले के लिए, नीचे वाले के लिए a एप्सिलॉन नॉट d अपॉन k3 प्लस d अपॉन k4। तो ये कैपेसिटेंस दोनों का ये भी निकल गया, और दोनों कनेक्शन पैरेलल है, तो फाइनली इन दोनों को आपस में प्लस करना पड़ेगा, पैरेलल में तो सिंपल जोड़ते हैं।
तो इस तरह से पॉइंट M और पॉइंट N के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? देखिए इसमें कई बार एक और चीज पूछा जाता है। सर इसमें सीरीज और पैरेलल कैसे हुआ वो फिर से बता दीजिए। देखो बताते हैं। सीरीज का डेफिनेशन क्या था? अगर एक ही चार्ज सभी कैपेसिटर से जाएगा तो कनेक्शन का नाम सीरीज। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हुआ तो कनेक्शन का नाम पैरेलल। ये दो फंडे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है? अब देखो यहां भी जैसे चार ब्लॉक बना हुआ है तो हम लोग खुद से एज्यूम क्या करेंगे कि अपने पास चार कैपेसिटर है, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है, एक C4 है, ठीक? तो पहला इसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम होता तो पैरेलल कनेक्शन कहलाता। तो पैरेलल होने के लिए पॉइंट 1 पॉइंट 2 का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, वो पता नहीं था। तो कंफर्म करने के लिए हम लोग इस तरह से कंफर्म किए 1 और 2 का पोटेंशियल इक्वल नहीं है, मतलब C1 एंड C3 आर नॉट पैरेलल, ठीक? तो हम लोग क्या बोले कि अगर इस पॉइंट से कोई चार्ज को इधर जाना है, मान लो Q1 चार्ज यहाँ गया तो वही Q1 C2 से होते हुए यहाँ पहुंचेगा। तो जब एक ही चार्ज C1 C2 से गया तो C1 C2 का कनेक्शन सीरीज। उसी तरह से यहाँ तो Q2 चार्ज है जो C3 से जाने के बाद C4 से होते हुए N पहुंचेगा। तो M to N एक ही चार्ज गया दोनों से, तो C3 एंड C4 का कनेक्शन जो होगा वो सीरीज कहलाएगा। दोनों समझ में आ गया? ऊपर वाला भी दोनों C1 C2 सीरीज में, नीचे वाला C3 C4 सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला ये था, तो C1 C2 के लिए A एप्सिलॉन नॉट D1 by K1 D by K2, डिवीजन में दोनों। उसी तरह ये दोनों सीरीज में है तो A एप्सिलॉन नॉट D by K3, यहाँ भी D by K4, ये दोनों हो गया। अब ये कैपेसिटेंस M और N के बीच में है, नीचे वाला कैपेसिटर भी M और N के बीच में, तो दोनों कैपेसिटर M और N के बीच में है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए जो Mn है वही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे के लिए भी Mn है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो कनेक्शन का नाम कहलाएगा पैरेलल। तो ऊपर वाला सेट भी पैरेलल टू दिस सेट। अब पैरेलल के लिए फॉर्मूला C1 + C2, तो इन दोनों का जो वैल्यू आया था और इन दोनों का वैल्यू को जोड़ देना है। पहला सेट दूसरा सेट दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, देखिए इसमें एक और टर्म पूछा जाता है K इक्विवेलेंट। पहले इसका मीनिंग समझिए, ठीक है? इसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कहलाएगा इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। such that, ये कहलाएगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट such that condition if equivalent capacitance remain same if all mediums are replaced by
जितने भी मीडियम है उसको रिप्लेस करते हैं वन मीडियम having dielectric constant K। मतलब देखो जैसे इसमें 4 मीडियम है अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, चारों को हटा के एक डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, उस डाइलेक्ट्रिक के K का वैल्यू K इक्विवेलेंट होगा। कंडीशन, चारों को रहने की वजह से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक के रहने की वजह से मिलेगा। उसके लिए जो K डालेंगे, जो मीडियम डालेंगे उसके K इक्विवेलेंट वो निकालना है। जैसे फॉर्मूला में जैसा डेफिनेशन था C इक्विवेलेंट नहीं बदलना चाहिए, तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू था M और N के बीच में A एप्सिलॉन नॉट D by K1 D by K2 प्लस D by K3 प्लस D by K4, ये वैल्यू मिला इसकी वजह से। अगर पूरे में सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक होता तो फॉर्मूला एरिया, तो यहां से यहां तक का दोनों का एरिया चुनना पड़ता ना, दैट इज 2A। एप्सिलॉन नॉट सिंगल है तो K इक्विवेलेंट यही पे टर्म आएंगे अपॉन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D प्लस D 2D। तो अगर आप इसको बस इक्वेट कर दीजिएगा तो यहां से जो K इक्विवेलेंट मिलेगा वही कहलाएगा K इक्विवेलेंट, सच दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू जो 2 पॉइंट्स के बीच में निकाले तो वो नहीं बदला, और उस पूरे जगह पे सिंगल डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसके लिए K इक्विवेलेंट का वैल्यू ऐसे निकलेगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस दोनों का सेम है ना, D और D है, तो डिस्टेंस D और D को जोड़ेंगे तो 2D हो जाएगा, क्योंकि एक डालेंगे ना, एक ही डालें तो इसका टोटल एरिया दोनों मिला के, दोनों के बीच का डिस्टेंस D प्लस D 2D। कंफ्यूजन है? एक क्वेश्चन बनाइए इसी टाइप पे। M N D by 3 D। दो प्लेट्स है M और N जिसके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। एरिया गिवन है कैपिटल A, बीच का डिस्टेंस गिवन है D, बीच में एक स्लैब डाला गया जो मेटल का है जिसका थिकनेस D/3 है, ठीक है। आपको इसमें कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट M एंड पॉइंट N निकालना है। सर मेटल के अगल बगल वैक्यूम है। बाकी खाली जगह एयर, एयर के लिए डायरेक्टली कांस्टेंट 1 और मेटल के लिए इंफिनिटी, मेटल के लिए डायरेक्टली कांस्टेंट इनफाइनाइट और एयर के लिए 1।
इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद से, ठीक है। बहुत लोग कुछ क्वेश्चन जो भेजे हैं पहले उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 3a epsilon naught by 2d। नहीं, फिर से बोलो। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो इन्फिनिटी होता है ना। 3a epsilon naught by 2d। बिल्कुल सही। और के इक्विवेलेंट, उसके बाद के इक्विवेलेंट भी निकालेंगे। थ्री बाई टू। 3/2 1.5 चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें इसके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है, तो कनेक्शन क्या है बताओ। सीरीज, ऊपर वाला फॉर्मूला ए इप्सिलॉन नॉट डिवीजन में टोटल डी है, तो ए वाला डिस्टेंस कितना है, d माइनस d/3, 2d/3 2d/3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1, नीचे में 1 प्लस ये डिस्टेंस d/3 मेटल है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी। तो डिवीजन में इंफिनिटी लिखते नहीं हैं, x लिख देते हैं कोई, x टेंस टू इंफिनिटी, तो नीचे में इंफिनिटी हो जाएगा। x मतलब इंफिनिटी है, x टेंस टू इंफिनिटी, ये अंडरस्टूड लेके चलेंगे। हाँ, तो नीचे में इंफिनिटी तो 0, ये बचेगा बस, ये हो जाएगा a इप्सिलॉन नॉट 2d, 3 ऊपर हो जाएगा और k इक्विवेलेंट निकालना है, तो टोटल एरिया a है, इसको बताएंगे a इप्सिलॉन नॉट k इक्विवेलेंट अपॉन डिस्टेंस t, तो a इप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, k इक्विवेलेंट का वैल्यू 3/2। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं k इक्विवेलेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सर इसके पहले वाले में एरिया का वैल्यू 2a लिया था और इसमें a क्यों लिया है? क्वेश्चन में जो दिया जाएगा सर, इसमें भी नहीं, इसमें एरिया कितना बताओ a, हाँ पहले वाला क्वेश्चन में एक प्लेट का a है, नीचे वाला a है, एक पूरे में डाले ना तुम, ओ हाँ टोटल एरिया कितना आया था 2a। समझ। ठीक है, एक होमवर्क दे देते हैं पहले। बी, देखिए सबका एरिया कैपिटल ए, डिस्टेंस d, ये वाला गैप भी d है, ये गैप भी d है, इसका नाम m, इसका नाम n, बीच में एयर है, कैपेसिटेंस बिटवीन m n का वैल्यू ये क्या आएगा, m और n के बीच का कैपेसिटेंस। सर सबसे ऊपर डी के ऊपर में क्या लिखे हैं, सबसे ऊपर वाला ये स्टेप? गैप d, ये भी d, ये भी d, एरिया इसका भी कैपिटल है, इसका भी एरिया कैपिटल है, इसका एरिया भी कैपिटल है। सर थोड़ा जूम कर दीजिए ना। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। एक मिनट चेक करेगा। ठीक है,
यस सर। एम और एन के बीच कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। तो बताओ ये कनेक्शन कैसा है? ये मेटल है ना, सब पॉइंट का नाम एन, एम एन सीरीज एम एन एम एन, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, कनेक्शन पैरेलल, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बताओ CMN का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए? बताओ A एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस D, इसके लिए 2D नीचे में डिस्टेंस 2D, 3D सॉल्व कर देना बस। A एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब सॉल्व करना, LCM हो जाएगा 6 6। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बस ध्यान देना है, इसको 6 से, इसको 3 से, इसको 2 से। 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 प्लस 2, फाइनली 11/6। एक और बता दीजिए ना सर। फिर से बता देंगे। यहाँ पे देखो दो प्लेट्स थे, एक M था, दूसरा प्लेट जो है उसको ऐसे बनाया गया। इस प्लेट का नाम N है, ये मेटल का है ना, तो मेटल होने की वजह से प्लेट में कोई भी पॉइंट चुनेंगे सबका नाम N कहलाएगा, सबका पोटेंशियल सेम। लेकिन हाँ, बीच का गैप जो है प्लेट्स के बीच का वो बदल गया। ये डिस्टेंस D है, ये D प्लस D 2D, ये D प्लस D प्लस D 3D हो जाएगा, डिस्टेंस अलग अलग है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इसके लिए A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इसके लिए डिस्टेंस 2D है तो A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, इसके लिए डिस्टेंस 3D है तो A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। और तीनों कनेक्शन M और N के बीच में है, तो पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ देंगे। समझ में आया?